प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज भी मेरा विषय वही है, किडनी। तो ध्यान दें, आज मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। चीजों को लिख लें, काफी पेन उठाकर लिख लें, भविष्य में काम आएंगी। भगवान ना करे ऐसा किसी को ये दिक्कत हो, और हो जाए तो उन दवाइयों से उसका लाभ उठाए। प्रिय मित्रों, एक दवाई बाजार में बिकती है जिसका नाम है नीरी। लगभग सभी स्टोर में मिल जाती है, आयुर्वेदिक है। हालांकि वो दवाई जो नीरी है, जो बनाई है, उन्होंने कई प्रकार की दवाइयां बनाई है। मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने दवाई को आजमाया है, इसलिए उसका बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से आजमाया है। देखिए, ये दवाई होती है, ये है, ये नीरी है, नीरी नीरी। तो ये नीरी प्लान है, ये पथरी निकालने के काम में आती है। इसी के साथ उन्होंने दवाई बनाई है लीवर के लिए, वो नीरी LFT के नाम से आती है। वो भी अच्छी दवाई है, अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो उसे ले सकते हैं, और कोई छोटी मोटी पथरी पड़ी है तो इस नीरी को भी ले सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। और गुर्दे में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, क्रिएटिन बढ़ गया, 1-1.5 हो गया है, तो आप इस नीरी में KFT आती है, नीरी KFT, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसे पी सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। अच्छी दवाई है, आयुर्वेदिक है, अच्छी है। जो मेरा विषय है, अब मैं विषय पे आता हूँ, वो विषय समझाना बहुत जरूरी है। मित्रों, जिस समय किसी को किडनी की दिक्कत आ जाती है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। जितनी भी किडनी की दवाइयां हैं, वो सब हीमोग्लोबिन डाउन करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, सब हीमोग्लोबिन डाउन करती। फिर खान पान का परहेज बहुत जबरदस्त है, उसमें भी फर्क पड़ता है, तो उसमें भी हीमोग्लोबिन डाउन होगा। इसलिए आपको मैं छोटी छोटी 2 दवाई बता रहा हूँ, उन्हें करके आप काफी अपने आप को रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिन ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, 1-2 है, 2.5 है, 3 है, तो आप प्याज का सेवन करें, कच्ची प्याज। अगर व्हाइट वाली प्याज मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा होता है। उस कच्ची प्याज को खाने के साथ खाएं। और नहीं मिलती है तो एक देसी प्याज आती है, नासिक वाली प्याज नहीं, देसी प्याज, थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन टाइप की होती है, लाल लाल सी होती है, थोड़ी पिंक सी कलर की, उसे ले लें, देसी प्याज कहते हैं, उसे खाएं। व्हाइट मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो उसे खाएं। वो जो है,
ब्लड बनाने की नई कोशिकाओं को तैयार करने की ताकत होती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत गुण है उसके अंदर, ब्लड की कोशिकाओं को नई तैयार करने के लिए, आगे ब्लड बने। जब कोशिकाएं डाउन हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो नई चाहिए खून बनाने के लिए, उसको ये प्याज ही तैयार कर सकती है। खाएंगे तो आप परेशानी दूर होने शुरू हो जाएगी। अब अगली दवाई बताते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है, तेजी से होता है। जो दवाई बता रहा हूं उससे रुकेगा और बढ़ेगा भी। कांच का गिलास ले लें, उसके अंदर 100 ग्राम पानी डाल लें। 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक, जैसा आप स्वाद के अनुसार अच्छा समझें, उसके अंदर गुड़ डाल दें और उस गुड़ को फूलने दें। जब वो फूल जाए तो उसको चला लें। चलाने के बाद उसका शरबत सा बन जाएगा। उसके बाद उसको सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल चाय की तरह से भी नहीं, चाय से भी बहुत समय लगाते हुए, आधा पौना घंटा लगाएं, आराम आराम से पिए, थोड़ा 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 पीते रहें, दिन में एक बार, दोपहर के समय। आपका ब्लड घटेगा नहीं, बढ़ेगा बस से। आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, बहुत कारगर फार्मूला है, बहुत कारगर। बस जो मैं समझा चुका हूँ, पहले मैंने वीडियो बनाई है उनमें बता चुका हूँ। जीभ पर शिकंजा अवश्य कसना है। परहेज एक, दवाई 1000, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक परहेज नहीं करेंगे। एक परहेज का मतलब है अपनी जीभ पर शिकंजा, सादा उला बगैर नमक का, यही खाएं। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। बस भगवान भी आपको नहीं ले जा सकता। जिस रोज आप खाने पे आ गए तो उस रोज आपको कोई बचा नहीं सकता। ये आप याद रखें कि हाँ, किसी ने कुछ बताया। जो दवाइयाँ बता रहा हूँ सब कारगर हैं, अजमाई भी दवाइयाँ हैं। फायदा वही उठा सकेगा जो इन तरीकों से दवाइयों को लेगा और जीभ को बस में रखेगा। पूर्णतः फायदा होगा, पूर्णतः कसम खा के कहता हूँ। विश्वास करें और इनका लाभ उठाएं। पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। समय है, ये वक्त है, वही जान सकता है। मेरा कर्तव्य बताना है, ताकि आपकी इच्छा है फॉलो करिए, नहीं करिए, क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे, मैं जानता नहीं हूँ ना। मैं कहता हूँ किसी को कि आप मुझे फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं अपने बता रहा हूँ, वो आपका काम है। सब कुछ आपके हाथ में है, आप किस तरीके से क्या करेंगे। मेरा कर्तव्य मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है समझाना, बताना। हर किसी के पास पैसा नहीं होता है जो 1 लाख रुपए रोज के खर्च कर लेगा, डायलिसिस लगवाएगा, फलाना करेगा, ढिकला करेगा, वेंटिलेटर पे। नहीं, कोई नहीं कर सकते हैं सब लोग। और मजबूरी तो मजबूरी है, मजबूरी में तो पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आने से पहले दवाइयों को लें और लाभ उठाएं। अवश्य ही लाभ होगा, अवश्य, हर हाल में लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।